अब तक आपने देखा कि मिसेस कौशिक अपने 5वें बेटे कार्तिक के लिए लड़की देखने जाती हैं। वहाँ एक अनजान लड़की आकर कार्तिक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि कार्तिक उससे प्यार करता है और उसे धोखा दे रहा है। कार्तिक खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मिसेस कौशिक को उसी मंदिर में ले जाता है जहाँ लवली तानिया और अभय की शादी करवा रही है। अब आगे। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय रुको, हम गिर जाएंगे। आराम से। हे भगवान, ये बेटा, हम गिर जाएंगे। आराम से। तू ये मंदिर में? पंडित जी, आप फिर चालू रखिएगा और जब तक शादी पूरी ना हो जाए ना, रोकिएगा मत। ओम गजाननं भूतगणाभिषेक्तं चपी जम्बू फलचारुवक्षणं मां सुतंसो कवनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरदा पंकजम। रुक जाइए, ये क्या नाटक चल रहा है? जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे क्या पता कि हम क्या सोच रहे हैं, और हमें क्या पता कि तू क्या बताने जा रही है? साफ साफ बोल। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आंटी, आपने मुझसे कहा ना कि जो भी कहना है साफ साफ बताऊं। मैं तो साफ साफ ही बता रही हूँ कि कार्तिक मुझसे सच्ची में प्यार करता था। इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो तान्या के साथ भी हो। आप एक औरत हैं, आप लड़की के दिल के दर्द को समझ सकती हैं। उसी दर्द को समझ के मैंने अपने भाई अभय को यहाँ बुला लिया और इन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि उसके बाद अब उसे शादी करता भी कौन? चुप, छोटी कहीं की। छोरी, ये जो कहानियां तू गड़गड़ के सुनाई जा रही है ना, इसका हम पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि हमें अपने गुड्डू पर पूरा भरोसा है। फिर भी तेरे इस नाटक की वजह से जीवन में पहली बार हमने अपने गुड्डू पर संदेह किया, मुंह फेर लिया उससे। ये सब तुझ जैसी झूठी, मक्कार और स्वार्थी लड़की के कारण हुआ। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन अब तेरी इस लिपि पुती बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। तो मैं क्या करती? ये दोनों प्यार करते हैं आपस में, लेकिन इनके खड़ूस माँ बाप शादी का तैयार ही नहीं होते। ओह, अब समझी। इन दोनों के माँ बाप की मर्जी के खिलाफ इनको मिलाने के लिए मेरे गुड्डू को इस नाटक में शामिल किया, हमारे और हमारे पति के मुंह पर कालक पोत दी। तो रुक गुड्डू, हमें फोन दो। अब कन्या 3 फेरों में आगे चलेगी। ओम या देवी सर्वभूतेषु सूर्य। जल्दी से मिसेस शर्मा को फोन मिलाओ। आंटी प्लीज चुप कर।
पंडित जी चालू रखिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमये संसिता नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः। हेलो, हाँ मिसेस शर्मा बोल रही हैं? आप जल्दी से जगत शिरोमणि जी मंदिर आ जाइए, आपकी बेटी का ब्याह हो रहा है। पंडित जी फास्ट जल्दी करिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमये संसिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते। पंडित जी फास्ट। भगवान करे अभी शादी न हुई हो और तान्या ने कोई ऐसा काम न किया हो जिससे हमारी नाक कट जाए। फेरे संपन्न हुए, अब आप बैठ जाइए। अभी वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। तान्या की मॉम डैड। पंडित जी फास्ट जल्दी कीजिए। वधू की मांग में सिंदूर भरिए। बंद करो ये शादी का नाटक। अंकल आंटी शादी हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। प्यार मुझसे किया, जीने मरने के वादे मुझसे किए, आज पहचाने से इनकार कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल जी मैं तान्या और अभय की फ्रेंड हूँ। तान्या अभय से बहुत प्यार करती है और इसीलिए उस दिन मैंने झूठ कहा था आप सबसे। और आंटी जी शादी तो वही होनी चाहिए ना जहाँ प्यार हो। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। मम्मा मम्मा मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे। चल घर चल। ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरी बीवी है। हमने कहा ना कुछ नहीं सुनना है हमें। आज हमारी छोरी ने इस छोटी छोरी की मदद से अपने माँ बाप को धोखा दिया है, वो भी इस लड़के की वजह से जो इसका कुछ भी नहीं है। ये कहता है ये इसकी बीवी है। मैं इन सब बातों में नहीं आने वाली। चल तू घर चल। देखिए शांत रहिए, ये विवाह विधि पूर्ण संपन्न हो चुका है। चलो शादी तो हो गई और मेरा काम पूरा। इन दोनों ने इस अग्नि देवता को समक्ष 7 फेरे लिए हैं। देखा आपने, हमारा बेटा गलत नहीं है, गलत तो आपकी बेटी है। हमें तो हमारे गुड्डू पर पूरा भरोसा है और अभिमान भी। सुना तूने? अरे तेरे कर्मों की वजह से पता नहीं और क्या क्या सुनना पड़ेगा हमें।
देखिए आंटी, आप प्लीज रोइए मत। जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही इसे निपटा लेंगे। बस अब रोना धोना बंद करो। तुम दोनों चलो यहाँ से, चलो। देखा गुड्डू, क्या तमाशा हुआ, वो भी सिर्फ उस छोटी पर वो लड़की गई कहाँ? लगता है सही मौका देखकर भाग गई। चलिए ना माँ, अब हम भी घर चलते हैं। हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई जो हमने अपने गुड्डू पर अविश्वास किया। क्या सोच रही हो माँ? अब और कुछ मत सोचो, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए? हमें तो उस छोरी पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो हमारे सामने आ जाए ना तो उसे जोर से 2 चांटे मारे। अरे उस छोरी की वजह से हम माँ और बेटों में खाई खिंच गई। उसने जो भी किया ना, ठीक नहीं किया। जिस घर में ब्याह कर जाएगी उस घर का सत्यानाश कर देगी। उसके सासरे वाले भी खुश नहीं रहेंगे और ना ही वो झूठी छोरी। माँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अब गुस्सा मत कीजिए प्लीज। चलिए अब घर चलते हैं। अब क्या हुआ माँ? अब क्यों परेशान हो? शांत हो जाइए, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा मन तो तभी शांत होगा जब... क्या माँ? नहीं, कुछ नहीं। चलें? नहीं, हम रिक्शा में चले जाएंगे। ये भी कोई चलाने का तरीका है? तू घर चल, तेरी मोटरसाइकिल बंद। सॉरी माँ, मैं अब आपको बिल्कुल धीरे लेके जाऊंगा। बैलगाड़ी से भी धीरे लेके जाऊंगा आपको। चलिए अब। धीरे चलाना, ठीक है? बिल्कुल धीरे माँ। मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? इतनी शांति। लगता है हमने किसी दूसरे लोग से तुम लोगों को यहां बुला लिया। मैं देख रहा हूं कि मेरी सारी की सारी बेटियां बहुत परेशान दिख रही हैं। की करे पापा जी, परेशानी की बात होगी तो परेशान तो होंगे ही ना। अरे क्या परेशानी है? ओ एक बाबूजी, वो गुड्डू सवेरे सवेरे मम्मी को खींच खींच के घर से बाहर ले गया। बोल रहा था कि कुछ सबूत दिखाऊंगा और समझ में नहीं आ रहा है वो किस सबूत की बात कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। खैर वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे चिंता कुछ दूसरी बात की हो रही है। क्या बाबू साहब? अरे तुम्हारा गुड्डू अपनी फटफटिया पर बैठाकर अपनी अम्मा को ले गया होगा, और वो गुड्डू जिसे फटफटिया बहुत तेजी से चलाने की आदत है, अगर वो तेजी से तुम्हारी सासू माँ को फटफटिया पर बैठाकर ले गया है तो अब तक तो डांट सुनते सुनते उसके कान लाल हो गए होंगे, है ना? बस भैया, इसी तरह हंसते खिलखिलाते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या हुआ? माँ मुझे माफ कर दो। माँ मैंने ये शादी इसलिए की है क्योंकि मैं और अब एक दूसरे को चाहते हैं और हम अलग नहीं रह सकते माँ। ठीक है, तो हमारे साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म। इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। अरे वाह,
एक तरफ तो आप इसे अपनी बेटी कह रही हैं और दूसरी तरफ ऐसी बातें कर रही हैं। ये कोई तरीका है अपने बच्चों से प्यार जतलाने का? चुप! एकदम चुप! मैं ये तो नहीं जानती कि तू कौन है, कहां से आई है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो हमारे घर में ये हादसा हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तू है। चल निकल यहाँ से, चल। आंटी मेरी बात तो सुनिए। चल चल, कहा मैंने, निकल निकल यहाँ से। आंटी सुनिए तो सही। आंटी दरवाजा खोलिए, 1 मिनट प्लीज। बेटा गुड्डू, अपनी माँ को कौन सा सबूत दिखाने लगे थे तुम? सुनो सा, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ना बहू, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। गहना बहू, आज रात के खाने में गट्टे का साग बना लेना। जी। गुड्डू को बहुत पसंद है। और साग और मेथी की सब्जी बना लेना। और हाँ, गाजर का हलवा भी। निमी बहू। जी मम्मी जी। गाजर का हलवा तुम बना लेना। हाँ हाँ जी, चंगा जी। सिमरन बहू, तू पुदीने की चटनी बना लेना और रिया को भी सिखा देना। जी माँ जी। अरे गुड्डू, बताओ ना हुआ क्या? भाभी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि वहां पर हुआ क्या। हाय रब्बा, वो कुड़ी और मुंडे ने साथ में भाग के शादी भी कर ली। अब मैं क्या करूं? भगवान के लिए तुम दोनों इस घर से चले जाओ। आंटी, आंटी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आंटी, आप बड़ी हैं, आपको कुछ भी कहने का पूरा हक है। आप बेशक मुझे नहीं जानती, लेकिन अपनी सहेली की मॉम के रूप में मैं आपको जानती हूँ। रही बात अभय की, अभय मेरा राखी भाई है। और आंटी जी, अभय और तान्या ने शादी करके कोई गुनाह नहीं किया है। ये दोनों प्यार करते हैं आपस में, बेहद प्यार। और वैसे भी प्यार की आखिरी मंजिल तो शादी होती है ना? देख छोरी, मैं ये तो नहीं जानती कि तू तान्या की सहेली है या फिर अभय की राखी बहन। तुझे हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। वो मैं जानती हूँ, लेकिन आपने अपनी खुद की बेटी को भी बोलने का अधिकार नहीं दिया इस घर में। आंटी, मैं जानती हूँ कि तान्या ने आपको अपने और अभय के प्यार के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन आपने एक ना सुनी। और रही बात कि मैंने झूठ बोला है, तो अगर मेरे झूठ बोलने से इन दोनों की जिंदगी में खुशियां आती हैं, तो मेरा ये झूठ गलत कैसे हो सकता है आंटी? आप बताइए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप दुनिया की फिक्र करके अपने बच्चों से मुंह मोड़ ले, रिश्ता तोड़ दे, या उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देके अपनाएंगे, खुश होता देखेंगे। अंकल जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आप दोनों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आई, और अगर आपके घर के दरवाजे इन दोनों के लिए बंद हो गए हैं ना, तो मैं इन्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ अपने घर। तान्या, अभय,
चलो। रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीते रहो। जीते रहो, जीते रहो। अब अंदर आओ। अब तो खुश हो ना? जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। वही, मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत की जीत हो गई है, नफरत की हार हो गई है। भाइयों, बहुत बड़ा दिल है छोरी का। मन्ने तो आज छोरी बावड़ी लागे। मालिक काका। जी बिटिया। ये लीजिए, आप भैया और तान्या की शादी हो गई है। नॉमिनेट कहाँ पर है? एक और तो बनता है। धन्यवाद दीजिए मुझे, जो मेरी सोशल एक्टिविटीज की वजह से आपको मेरे पति के रूप में जाना गया और उसका फायदा उठाकर आप पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। कौन सी दुनिया में रहती हैं आप मैडम माल्या त्यागी? समाज सेवा के नाम पे आप क्या करती हैं और कितने लोग आपको जानते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि विधायक सुबोध कुमार त्यागी की पत्नी के रूप में अक्सर आपकी तस्वीरें मेरे साथ खींची जाती हैं। और ये जो उद्घाटन समारोह में आप फीते काटती हैं ना, वो इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, बल्कि इसलिए कि आप श्रीमती सुबोध त्यागी। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा। बहुत अभिमान है ना आपको अपने राजनेता होने का, लेकिन काश आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी कभी नजर आया होता। कोई बाहर की लड़की किसी के घर के मामले में आखिर इस तरह दखल कैसे दे सकती है? तुम ठीक कह रही हो सिम्मी, हमने तो ना ऐसी बात सुनी और ना देखी। फिर हमारे घर में ये सब कैसे हो गया? बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही। हमने तो 4 लड़कों की शादियां की, कभी बीच में ऐसी कड़वाहट नहीं आई, वो भी किसी गैर के कारण। और सही कहा पापा जी, मम्मी जी ने तो हमारे गुड्डू को ऐवे ही गुनहगार बना दिया। निम्मी बहू, आजकल बच्चों पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। वो देखो, छोटी ने उल्टी किताब पकड़ के रखी है। बातों में कम और बच्चों पर ज्यादा ध्यान दो। ओए मम्मी जी, गलती हो गई, आज तो जबान कुछ ज्यादा ही फिसल गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। दादी साहब, अब तो आपको गुड्डू चाचा से माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि मेरी टीचर कहती है कि अगर कोई भी गलती करता है तो उसे माफी मांग लेनी चाहिए। गुड़िया,
चलो अभी हम लोग को होमवर्क भी करना है ना। निमी, हम भी आ रहे हैं। वो आपसे मालविया जी वाला केस डिस्कस करना था। चलो। रिया, मुझे ऑफिस की कुछ जरूरी फाइल्स ढूंढनी है, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ चलो। बिट्टू, हमें दुकान का कुछ हिसाब किताब देखना है ना, चलो मेरी मदद करो। चलो जी, चलो चलो। गुड्डू, जरा रुक। गुड्डू बेटा, गलती हो गई। नहीं माँ, नहीं माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आप कभी गलत नहीं हो सकती। बस आपसे एक बात कहनी है कि आपकी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस माँ, अपने गुड्डू पर भरोसा रखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। चलो जी, जो अंत भला तो सब भला। अब आप देखना सा, मैं अपने गुड्डू के लिए लाखों नहीं करोड़ों में एक दुल्हन लेकर आऊंगी।